Hello friends, welcome to the video lecture series on the subject building planning and drawing. Today we are going to learn the third most important terminology under building by laws after FSI and setback. मतलब building by laws में floor space index और setback के बाद the third most important terminology है light plane और आज हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे. So now let us quickly start with the content. In some localities, the construction is allowed on the full plot area without provision of margin on any side. मतलब कि कुछ लोकालिटीज कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे हमें मार्जिन छोड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड वी कैन कंस्ट्रक्ट इन फुल प्लॉट, मतलब पूरे प्लॉट में हम कंस्ट्रक्शन कैरी आउट कर सकते हैं. इन सच केसेस इट बिकम्स नेसेसरी टू चेक दैट द हाइट ऑफ वन बिल्डिंग डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट वेंटिलेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड. और ऐसी सिचुएशन में हमें वेंटिलेशन का ध्यान रखना पड़ता है, फॉर विच आवर इंडियन स्टैंडर्ड GDCR हैज फिक्स्ड क्राइटेरियाज एज लाइट प्लेन. मतलब लाइट प्लेन यूज करके हम इस चीज का ध्यान रख सकते हैं कि हमारे बिल्डिंग की जो हाइट है वो ऑपोजिट रोड के ऑपोजिट साइड वाला जो प्रॉपर्टी है बिल्डिंग है उसके वेंटिलेशन को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकती है. सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ फिगर बिफोर कंटिन्यूइंग विद द थियरी, क्योंकि आप फिगर में से बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे. सो सपोज दिस इज द प्रॉपर्टी इन विच वी हैव कैरिड आउट द कंस्ट्रक्शन. देखो यहाँ पे हमने कोई मार्जिन नहीं छोड़ी है ऑन द प्लॉट एरिया. जैसे ही रोड खत्म होता है हमने हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दी है बिकॉज वी आर अलाउड. देखो ये एरिया में हमें अलाउ किया गया है, प्रोविजन है टू कंस्ट्रक्ट विदाउट प्रोवाइडिंग एनी मार्जिन. सो इन दिस केस we have to consider the ventilation of the opposite side property. मतलब रोड के इस तरफ जो भी प्रॉपर्टी है उसका वेंटिलेशन ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो उस तरह से हमें इस बिल्डिंग की हाइट डिसाइड करनी है. तो इसीलिए GDCR ने मतलब जनरल डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस ने एक क्राइटेरिया फिक्स किया है जो कि लाइट प्लेन हम इसे बोल सकते हैं. और ये फिगर एक्चुअली लाइट प्लेन और सेटबैक दोनों दिखाता है. तो यहाँ पे हमें रोड के ऑपोजिट साइड से एक एंगल खींचना है जिसे लाइट प्लेन बोलते हैं. तो ये एंगल अभी फिलहाल मैंने 63.5 डिग्री दिखाया है, बट इट कैन बी बिटवीन 45 डिग्री टू 63.5 डिग्री डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द रोड, विड्थ ऑफ द रोड. तो फिलहाल 63.5 जो कि बहुत कॉमन एंगल है, सभी जगह यही इस्तेमाल किया जाता है. तो यहाँ से 63.5 डिग्री पे एक एंगल खींचा जाता है मोस्टली विद द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन. और हमारी जो प्रॉपर्टी है वो इस एंगल से बाहर नहीं आनी चाहिए. तो कुछ इसी तरह से हमें कंस्ट्रक्शन करना है. तो ग्राउंड फ्लोर अगर हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे कुछ इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है. फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट करते हैं फिर भी यहाँ पे कुछ इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है. और अगर इसके ऊपर हम पूरा सेकेंड फ्लोर इसी तरह से बनाते हैं, इसी हाइट पे और इसी विड्थ के साथ बनाते हैं, तो क्या होगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा एंड इट इज नॉट अलाउड. सी यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का वेंटिलेशन ब्रेक होगा. सो जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे हम सेटबैक छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे मार्जिन या फिर सेटबैक बोल सकता है ये नहीं छोड़ा. तो यहाँ पे हम सेटबैक छोड़ के यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन ओमिट करके यहाँ पे सेकेंड फ्लोर बना सकते हैं. सो इन दिस वे वी कैन डिक्रीज द बिल्ट अप एरिया ऑन द सेकेंड फ्लोर. तो अभी तीन चीजें हो गई. फ्लोर स्पेस इंडेक्स के ऊपर से हमें बिल्ट अप एरिया मिल जाएगा. टोटल बिल्ट अप एरिया अगर हमें मिल जाता है उसके बाद अगर हमें मार्जिन छोड़नी है तो उसके हिसाब से ये लाइट प्लेन हमें यहाँ से 63.5 डिग्री पे निकालना है. बट इफ वी आर लिविंग द मार्जिन हियर, यहीं पे अगर हम मार्जिन ले लेते हैं तो इट विल नॉट डेफिनेटली नॉट इंटरसेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं होगी. बट इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी मार्जिन, अगर प्रोविजन है कि हम पूरे प्लॉट एरिया में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो हमें लाइट प्लेन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा एंड इस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन करना है. तो तीनों टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, सेटबैक एंड लाइट प्लेन. सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद द थियरी पार्ट. अब हम कंटिन्यू करेंगे और आप बहुत इजीली समझ पाओगे क्योंकि हमने ऑलरेडी फिगर रिफर कर लिया है. For this purpose, a light plane is marked at the suitable angle from the edge of the road on the other side and the height of the building is suitably curtailed off to allow the light plane to pass. मतलब यही चीज बताई है यहाँ पे कि क्योंकि इसका वेंटिलेशन ऑब्स्ट्रक्ट ना हो तो इसीलिए हम यहाँ पे एक एंगल बना रहे हैं
और लाइट प्लेन खींच रहा है फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी से एक एंगल खींच रहा है जिसे हम लाइट प्लेन बोलते हैं। The angle of the light plane is between 45 degree to 63 degree 50 minutes. The latter being very common, मतलब ये जो एंगल है वो जनरली 45 डिग्री से 63.5 डिग्री तक वेरी होता है, बट द लेटर बीइंग वेरी कॉमन, इसका मतलब है कि लेटर मतलब द एंड वैल्यू ये जो है 63 डिग्री 50 मिनट्स, ये बहुत ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है और ज्यादातर लोकेलिटीज में यही इस्तेमाल किया जाता है, 63 डिग्री 50 मिनट्स। The setback becomes necessary when the total height of the building exceeds twice the width of the road or street. इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे बिल्डिंग की जो हाइट है वो रोड की विड्थ से डबल हो जाती है, ट्वाइस द विड्थ ऑफ द रोड, तो सेटबैक लेना बहुत जरूरी हो जाता है एंड इट बिकम्स कंपलसरी। देखो, क्योंकि यहाँ पे हमने मार्जिन नहीं छोड़ी तो यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। सो इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज ट्वाइस द विड्थ ऑफ द रोड, तो हमें ये 63.5 डिग्री जो यहाँ पे लिखा है हमने वो एक बार चेक कर लेना है, इसके बाहर हमारी प्रॉपर्टी नहीं आनी चाहिए। So friends, this was all about the terminology known as light plane under building bylaws. Thank you for watching.